हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि हदी जो होता है वो आता है सर से मिलने के लिए और साथ में ज़ारा से ये पूछने के लिए वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। इस पर वो अभी आगे दरवाज़ा नॉक ही करता है तो मंशा आ जाती है और मंशा आकर उसको कहती है कि तुम ज़ारा से मिलने आए हो लेकिन ज़ारा की तो हो गई है शादी और वो चली गई है अपने घर, अब वो यहाँ पे नहीं है। तो इस पर वो कहता है क्या उनकी शादी कैसे हो गई, शादी तो आपकी होने वाली थी। इस पर वो कहती है हाँ होने वाली थी लेकिन ज़ारा का हो गया निकाह और ज़ारा को लेकर चले गए हैं वो, अब ज़ारा है अपने घर। इस पर हादी के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। हादी का तो बुरा हाल हो जाता है। हादी अपनी गाड़ी में वापस जाने के लिए अभी रास्ते में ही होता है तो उतने में ही उसको वो समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हुआ क्या है और ज़ारा की इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है। वो तो अभी अभी अपनी फैमिली को मना रहा होता है। इस पर जो हादी हो जाता है वो वहीं पे बेहोश उसको वहाँ से लेके जाते हैं हॉस्पिटल जैसे ही जाते हैं तो पीछे से हादी की फैमिली को भी इतला कर दी जाती है। तो हादी की फैमिली जैसे ही आती है तो डॉक्टर आकर उसके दादू को कहता है कि ये बेहोशी की हालत में भी सिर्फ ज़ारा का नाम ले रहे हैं, इन्हें सिर्फ ज़ारा याद है। अगर ज़ारा नाम का कोई भी इंसान है यहाँ पे, अगर ज़ारा की या कोई नाम की लड़की है तो अब उनको ले आए, हो सकता है इनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाए। हादी के दादू जो होते हैं वो हादी की माँ की तरफ देखते हैं, उसकी बहन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ज़ारा कौन है, क्या छुपा है आप लोगों ने मुझसे, मुझे बताया हुआ क्या है और ज़ारा कौन है, मुझे क्यों नहीं बताया गया। इस बारे में तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। हादी तो बेचारा अब बहुत ही बुरी हालत में, जब उसको पता चलेगा कि उसका निकाह जो है हमज़ा के साथ हो गया तो तब तो और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ारा जो है वो इतनी जल्दी उससे दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो जाता है शुजा के मंशा के घर, और मंशा के घर जाके वो कहता है कि ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। इस पर तमाम घर वाले कहते हैं कि ये हमारे घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है और बहुत ही इज़्ज़तदार इंसान है और ये इसी के साथ अब मंशा की शादी होने वाली है। इस पर जो होता है हमज़ा वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ज़ारा को कहता है कि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई और अगर आज तुम मेरे साथ गई तो ये इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस पर ज़ारा का जवाब होता है, वह कहता है कि बेटा तुम्हें चले जाना चाहिए, वैसे भी बेटियों का असली घर जो होता है उसके शौहर का ही घर होता है। इस पर जो होती है ज़ारा वो हमज़ा के साथ चली जाती है। जैसे ही हमज़ा के साथ जाती है तो हमज़ा की माँ जो होती है वो उसको देखते ही उसके साथ उसको बातें सुनाना स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि ये तो पता नहीं कौन है, किसका हसब नसब की है, इसका ख़ानदान भी कोई है या नहीं है, इसके माँ बाप के बारे में भी आज तक मुझे सही के बारे में मेरे भाई ने नहीं बताया, तो मैं इसको लेकर घर आ गया हूँ। मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसको डिवोर्स देकर आ जाओ लेकिन तुम इसको उठाकर घर ले आए हो। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि अब अम्मी में ले आया और अब ये ही मेरी बीवी है। इस पर जो होती है उसकी माँ बहुत ज़्यादा उसको बातें सुनाई जा रही होती हैं। इस पर ज़ारा का पहले तो उस अपने घर में इतना तमाशा, उसके बाद यहाँ आते ही तमाशा उसका स्टार्ट हो गया और उसका असली शादी की तरह उसकी शादी भी नहीं हुई, ये उसका मजाक ही बन चुका है। ये सब कुछ देख कर सोच कर उसकी तो हालत पहले ही ख़राब हो चुकी होती है। जैसे ही वो आती है हमज़ा के घर तो हमज़ा की माँ भी उसको सुनाना स्टार्ट हो जाती है। इस पर जो ज़ारा होती है वो उनके घर आते ही बेहोश हो जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।